पहले पार्ट में जो हमने सवाल किए थे उसमें 3 व्यक्ति थे, ए बी सी। मतलब कि ए ने कोई वस्तु खरीदी, बी के पास बेच दी, बी ने उसे सी के पास बेच दिया। ठीक है, इसका सीपी दे दिया, इसका सीपी हमसे पूछ लिया क्या होगा, या फिर इसका सीपी दे दिया, इसका सीपी हमसे पूछ लिया। तो पहले पार्ट में जो हमने सवाल किए थे 2 तरीके से उन सवालों को सोल्व किया था। ठीक है, एक में एक तरीका था इनका रेशियो बनाने का, ऐसे करके। इस पार्ट में जो हम सवाल करेंगे उसमें हमारे पास 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इनका रेशियो बनाएं तो हमारे पास जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम इनको डायरेक्ट करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से हमने इन सवालों को किया था बगैर रेशियो बना करके। मैंने 2 तरीके बताए थे, उन तरीके से इन सवालों को सोल्व करेंगे। यहां पर क्या है, राम ने एक गाड़ी खरीदी 4 लाख में, तो राम की जगह पर मैं आर लिख देता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। राम ने गाड़ी को खरीदा 4 लाख रुपए में, तो राम के लिए गाड़ी का सीपी ये हो गया कॉस्ट प्राइस कि राम ने उसको 4 लाख में खरीदा है। अब राम ने उस गाड़ी को बेच दिया, शाम को 25% का फायदा कमाया। ठीक है, 25% का फायदा कमाया, तो उसने कितने में बेचा? जब फायदा हो रहा है तो 100 में ऐड करके लिख देंगे, 125 आएगा और बटे में 100। ठीक है, अब जो ये कीमत आएगी इसको सोल्व करने के बाद हमें जो रकम मिलेगी उस रकम में राम ने गाड़ी को बेचा है, खरीदा किसने है? श्याम ने। इसका मतलब श्याम के लिए सीपी है ये, यहां से लेकर यहां तक श्याम के लिए ये रकम जो है वो सीपी है। यहां तक राम के लिए सीपी है, यहां से लेकर यहां तक श्याम के लिए ये सीपी है कॉस्ट प्राइस। अब श्याम ने क्या किया, 10% का फायदा कमाकर रमेश को बेच दी। ठीक है, 10% का फायदा, इस पर 10% का फायदा होने का मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे और बटे में 100। ठीक है, मैंने पहले पार्ट में भी बताया था अगर यहां नुकसान हो रहा है तो 100 में से घटा करके लिखेंगे। ठीक है, अब जो ये कीमत आई है इस कीमत पर शाम को 10% का फायदा हो रहा है, लेकिन इस कीमत पर गाड़ी खरीदी किसने है? रमेश ने। रमेश की जगह पर मैं आर एम लिख देता हूं। ठीक है, अब जो ये कीमत आ गई वो रमेश के लिए गाड़ी का कॉस्ट प्राइस है। अब रमेश ने गाड़ी को बेच दिया सुरेश के पास 5% का फायदा कमाकर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब जो ये कीमत आई है यहां से लेकर यहां तक, इस कीमत पर गाड़ी को खरीदा है सुरेश ने। ठीक है, सुरेश ने गाड़ी को खरीद लिया। अब ये पूछता है कि सुरेश ने वास्तव में गाड़ी के लिए कितने पैसे पे किए हैं। सोल्व कर लेंगे। देखिए, हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिजिटल सम में हमें ऑप्शंस का डिजिटल सम देखना होता है, तो उसमें कुछ 2 ऑप्शन का डिजिटल सम बराबर आ जाता है। फिर उसके बाद जो हम पेपर में अगर हम पेपर में बैठे हुए हैं तो ये होता है कि अब दोनों का सेम आ गया, अब क्या करें, टाइम भी इतना नहीं होता, तो हमें फिर सीधा ही इनको कैलकुलेट करना होता है। अगर हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो हम पहले ये देख लेंगे कि किस ऑप्शन के डिजिट, अगर उनके डिजिट को हम जोड़े तो कितना कितना हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे ही इनके डिजिटल सम हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने बताया कि कई बार ये होता है कि टाइम ना हो और हम ऑप्शन के डिजिटल सम को चेक करने के चक्कर में जो है टाइम निकाल देते, फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम ऐसे में क्या करें कि हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी जो कैलकुलेशन है उनको फास्ट करें। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 6 जीरो नीचे हैं और 6 जीरो ऊपर हैं। ठीक है, काट सकते हैं इनको, काट दिया। ठीक है, ये है हमारे पास 125। 125 को अगर मैं 4 से गुना करूं तो मुझे 500 मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 को 105 से गुना करना बिल्कुल आसान है, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब ये 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 पंजे 25 और 2 27 हासिल, 2 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर देखो इतना सोल्व करने के बाद अगर हमारे पास ये भी बचता है ये, ठीक है, तो हम यहाँ अगर डिजिटल सम देखें तो 5 का 5 डिजिटल सम है और इनका 1 और 1 2 और ये 12 हो गया। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 का डिजिटल सम आ गया 6। डिजिटल सम का मतलब होता है कि इनके डिजिट का जोड़ करना। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में मैंने इनको जोड़ दिया। अब इस जो मेरा आंसर आया है इसका डिजिटल सम अगर हम करें तो मुझे क्या मिलेगा, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24। इनको जोड़ेंगे तो मुझे 6 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम जो है डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करके सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इस सवाल को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि राम ने, शुरू में राम है, हाँ, राम ने उस गाड़ी को 100 में खरीदा। ठीक है, अब शाम के पास बेच दिया, तो शाम के पास बेचा 125% के फायदे पर। ठीक है, सारी की सारी लाइन हम ऐसे सेम लिख देंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे 100। मैं बस आपको वैसे समझा रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड इससे ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये करवा देता हूँ। इतना सब लिखने के बाद, ठीक है, इतने में 100 रुपये में राम ने खरीदी और इतने रुपए में उस वस्तु को खरीदा सुरेश ने। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ कराया था, बस मैंने क्या किया, 4 लाख की जगह पर 100 लिख दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाता है, एक जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से यहाँ 2 और 11 को इससे गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा इतना, और गुना में ये 2 भी है, 4 गुना 2, ये मिल गया। ठीक है, अब करेंगे कंपेयर। यहाँ पर कंपेयर नहीं करना था, यहाँ सीधा कैलकुलेट करना था हमें। राम ने 100 रुपये खर्च किए हैं और सुरेश ने इतने रुपए खर्च किए हैं। वास्तव में राम ने खर्च किए हैं 4 लाख रुपए। ठीक है, तो 100 से 4 लाख पर आने के लिए इसको 4000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 4000 से गुना कर लेंगे, सुरेश का जो एक्चुअल खर्च है वो पता करने के लिए। जब इसको 4000 से गुना करेंगे तो 8 से काटेंगे, यहाँ 500 आ जाएगा। वही हमारी कैलकुलेशन आ गई, 1155 गुना 500, 1155 गुना 500, इनको गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा यही सेम आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे करना सवाल को ठीक रहेगा। नेक्स्ट, ऐसे सवालों में क्या होता है कि ए ने खरीदा, बी के पास बेच दिया, बी ने सी के पास बेच दिया, सी ने डी के पास। या तो इसका कॉस्ट प्राइस दिया होगा, इसका पूछ लेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस दिया होगा, इसका पूछ लेंगे। अभी जो हमने सवाल किया था, ए का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, डी का पूछा था। अभी जो सवाल हमारे पास है उसमें डी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ए का हमसे पूछ लिया। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था, अगर ए का पूछा हुआ तो वहाँ एक्स ले लेंगे, मतलब कि अगर ये हमें नहीं दे रखा, यहाँ एक्स ले लेंगे। ठीक है, अब इतने में इस चौथे इंसान ने खरीदा है, बराबर में उसकी कुछ कीमत होगी। ठीक है, सवाल में तो इसको सोल्व करके जो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये सवाल है, मैं इसको यहां सोल्व कर लेता हूं। ये कहता है कि a ने b को एक वस्तु 25% के फायदे पर बेच दी। मान लेते हैं a ने उस वस्तु को x रुपये में खरीदा है। ठीक है, 25% के फायदे पर बेची है, तो अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि b ने उसको कितने में खरीदा होगा, b ने उसको इतने में खरीदा। a में खरीदा x में, a ने जो खरीदा x रुपये में, b ने खरीदा है इतने रुपए में। ठीक है, अब b ने उसको बेच दिया c के पास 20% का फायदा कमाकर। ठीक है, b ने c को बेच दिया 20% का फायदा कमाकर, तो 20% का फायदा कमाया तो 120 आएगा, 100 में ऐड करेंगे। इस कीमत पर खरीदा है c ने। ठीक है, अब जो d को उसने बेच दिया 10% का फायदा कमाकर, 10% का फायदा कमाकर उसने बेच दिया d को। ठीक है, अब d ने उस वस्तु को खरीदा है इतने रुपए में। इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि d ने उसको कितने रुपए में
खरीदा है। ठीक है, और इसमें सवाल में दे रखा है कि डी ने 330 रुपये पे किए हैं, 330 रुपये। ठीक है, ये 330 के बराबर होगा, जैसे कि ये इतने के बराबर आ गया था। अब सवाल में पूछा कि ए ने इसको कितने में खरीदा। अब यहां से हम अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, काट देंगे, यहाँ का 5 यहाँ 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 5 और यहाँ 6। ठीक है, अब इसको काट देते हैं तो यहाँ मिल जाता है हमें 3। ठीक है, 0 से 0 और ये कट गया। ठीक है, अब 5 से इस 5 को काट सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, ये हमें मिल जाता है। अब 3 से इसको काट देंगे 2, 2 से इसको काट देंगे 2, नीचे आ गया 2 गुणा 100, 200। ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 200। एक्स मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूं साफ साफ लिख के। ठीक है, 5 से काटेंगे, यहाँ आ गया 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, यहाँ 20 से काटेंगे 6, 20 से काटेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर इससे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ 3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, 5 से इस 5 को काट सकते हैं, 3 से काट देंगे 6 को 2 मिल जाएगा, इस 2 से काट देंगे 4 को, यहाँ 2 मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, नीचे नीचे बच गया 2 और 100, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा कहीं पर, यहाँ बचा है 1। ठीक है, इस 200 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 200 आ जाएगा।